चलिए तो आज मैं आप लोग के सामने 1857 के क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सभी क्वेश्चनों को एग्ज़ाम से पहले देखें और इस वीडियो को स्किप नहीं करें, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो ऑप्शन ए है ब्रिटिश विस्तार नीति, ऑप्शन बी है चूक का सिद्धांत, ऑप्शन सी है एनफील्ड राइफलों में चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग, और ऑप्शन डी है उच्च भूमि राजस्व मांग। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, तात्कालिक कारण पूछा है। तो तात्कालिक कारण पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा? तो तात्कालिक कारण पूछेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी एनफील्ड राइफलों में चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबरिंग गलत है तो नंबरिंग से कुछ नहीं, आप लोग को क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला हुआ कि मंगल पांडे ने किस स्थान पर ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया था। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि मंगल पांडे जो आपको 29 मार्च को है ना, जो जनरल ह्यूजन और जनरल बाग को मार दिए थे। और ये घटना कहाँ हुआ था? ऑप्शन में देखिए कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है बैरकपुर और ऑप्शन डी है कानपुर। तो हमारा आंसर क्या होगा? मंगल पांडे का संबंध किस बैरकपुर से था? जो 34वीं इन्फेंट्री बटालियन से थे। तो कहाँ संबंध था? तो उनका संबंध था बैरकपुर से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल याद करने के लिए सबसे पहले हमें कार्यकाल याद होना चाहिए। तो कार्यकाल याद आपको कहाँ से होना चाहिए? तो रॉबर्ट क्लाइव से। कहाँ से? रॉबर्ट क्लाइव से होना चाहिए। तो याद रहना चाहिए कि रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल 1757 से 1760 तक था, और इसका दूसरा कार्यकाल था 1765 से 1767। ठीक है। इसी तरह अगर आप लॉर्ड डलहौजी का देखिएगा तो लॉर्ड डलहौजी का 1848 से 1856 तक था। ठीक है। लेकिन लॉर्ड डलहौजी के जस्ट बाद कौन आ गया? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल क्या था? लॉर्ड कैनिंग का हो जाएगा 1856 से 1862। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। तो देखिए क्रांति कब हुआ है? 1857। तो 1856 और 62 के बीच में 1857 आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा आंसर? लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का पहला शहीद किसे माना जाता है। तो 1857 का विद्रोह का पहला शहीद आप मंगल पांडे को मानेंगे, क्योंकि जो 29 मार्च 1857 में जो ये बैरकपुर में विद्रोह किए थे ना, तो उसी विद्रोह के कारण इनको जो 29 मार्च को 8 अप्रैल को इनको क्या किया गया? फांसी का साजा सुना दिया गया। इसलिए मंगल पांडे को हम विद्रोह से पहले शहीद होने वाले के नाम से जानते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी मंगल पांडे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरठ में विद्रोह कब शुरू हुआ? तो मेरठ में विद्रोह आपको याद रखना है कब शुरू हुआ था? 10 मई। कब हुआ था? 10 मई 1857। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी कराएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विद्रोह के दौरान दिल्ली में प्रतीकात्मक नेता किसे घोषित किया गया? तो नेता किसे घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफर को। किसको? तो बहादुर शाह जफर को। ऑप्शन मेरा क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी से। तो झांसी से तो आप सभी को याद होगा। झांसी से कौन थी? तो मणिकर्णिका बोलिए या मनु बोलिए या रानी लक्ष्मीबाई। कौन हो जाएंगी? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी लक्ष्मीबाई। चलिए बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तो आप सभी जितने भी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं उन सभी को पता होगा। हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा? यानी ऑप्शन बी, बाबू कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह के बाद इनके भाई अमर सिंह ने संभाला था, ये भी याद रहना चाहिए। कानपुर में विद्रोहियों के नेता कौन थे? तो कानपुर में विद्रोहियों के नेता कौन थे? तो हमारे नाना साहब जी। कौन थे? नाना साहब जी। कौन थे? नाना साहब जी। अब देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर इन चीफ कौन था? तो ब्रिटिश सेना का कमांडर इन चीफ कौन था? कॉलिन कैंपबेल। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन देखिए उसके बाद ही टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए में है आर्थिक शोषण, ऑप्शन बी में है राजनीतिक कारण, हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी लाया था, और ऑप्शन सी में सामाजिक और धार्मिक कारण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी इनमें से तीनों कारण होगा। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए विद्रोह का विफलता का मुख्य कारण था प्रभावी नेतृत्व का अभाव, ये भी होगा। उसके बाद सामान्य योजना संगठन की कमी, ये भी होगा। और ऑप्शन सी में आधुनिक हथियारों की कमी, ये भी होगा। यानी ये सब को मिला के हमारा आंसर क्या बनता है? उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था कि 1857 का विद्रोह पूरी तरह से देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था? तो आपको याद रहना चाहिए ये कौन बोले थे? सर जॉन लॉरेंस। कौन बोले थे? सर जॉन लॉरेंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन बोले थे? तो वीडी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। विद्रोह के बाद सत्ता किसके हाथों में हस्तांतरित कर दी गई? तो विद्रोह के बाद पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, लेकिन जब विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश क्राउन को पता चल गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता नहीं संभाली जा रही है, इसलिए अब सत्ता विद्रोह के बाद किसके हाथ में चला गया? तो ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चला गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ब्रिटिश क्राउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया? तो आपको याद होगा कि जब 1857 का क्रांति हुआ उसके बाद ही ना ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो ऑप्शन देखिए 61 तो होगा नहीं, 53 होगा नहीं, पी 84 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी 1858 का भारत सरकार अधिनियम, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद याद रखिएगा, जो अभी आधुनिक नाम क्या है उसका? अयोध्या है। कौन किए थे यहाँ से? तो मौलवी अहमदुल्ला। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस स्थान पर मौलवी लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मौलवी लियाकत अली कहाँ से किए थे? तो इलाहाबाद से। याद रखना है, इलाहाबाद से। 1857 के विद्रोह के प्रतीक क्या थे? तो 1857 के विद्रोह के प्रतीक क्या थे?
कमल और रोटी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ जो यह प्रतीक था ना, उस प्रतीक को गुरु नानक के गुरु थे गुरु रामदास बाबा, उन्होंने ये प्रतीक बनाया था। तो याद रखिएगा मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कमल और रोटी। चलिए, किस ब्रिटिश गवर्नर ने कानपुर में विद्रोह का दमन किया? तो देखिए याद करने का तरीका, कानपुर जब है तो दमन कौन किया? तो याद रखना है आपको, कानपुर से क से कानपुर, क से कैंपबेल। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर का जो युद्ध हुआ था ना, उसी के दौरान हुई। और इनको किसने मतलब युद्ध में पराजित किया या मार दिया? तो कौन थे? ह्यूरोज। अब देखिए, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? या तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम क्या हो जाएगा हमारा? तो रामचंद्र पांडुरंग। क्या हो जाएगा? रामचंद्र पांडुरंग। ये सैन्य नेतृत्व कहाँ से संभाले थे? तो याद रखिएगा, कानपुर से सैन्य नेतृत्व इन्होंने संभाला था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब 1857 का क्रांति हुआ तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन। यानी मेरा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बस 30 प्रश्न है, पूरा देख लीजिएगा। अब देखिए, हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई? तो इसको हड़प नीति बोलिए, या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलिए, या व्यपगत का सिद्धांत बोलिए, ये सब लागू किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी। और पहला शिकार कौन बना था? तो याद रखिएगा, सतारा, उसके बाद जैतापुर, संभलपुर, उसके बाद आपको उदयपुर बना था। वैसे बहुत सारे हैं, तब तक अभी इतना ही देखिए। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो याद रखिएगा, जब 1857 की क्रांति में जब बहादुर शाह जफर को रंगून यानी बर्मा निर्वासित कर दिया गया, और इनके साथ इनकी पत्नी जिन्नत महल भी गई थी, याद कीजिए। अब वहीं रंगून में ही इनका मृत्यु हो गया था। किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो वो कौन थे? आरसी मजूमदार। कौन थे? आरसी मजूमदार। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो बरेली में याद रखिएगा, ब से बरेली, ब से बहादुर खान। क्या हो जाएगा? बहादुर खान। ब से बरेली, ब से बहादुर खान। चलिए अब देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया? तो कौन सा आयोग नियुक्त किया? तो हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित है, साइमन कमीशन आपको 1928 में आया था, जबकि घटना है 1857 का। बेबल होगा नहीं, बेबल आपको 44-45 हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या होगा? पील आयोग। क्या होगा? पील आयोग। किस सिख शासक ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? पटियाला के महाराजा। तो चलिए, आज बस यही 30 क्वेश्चन था। और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने मित्रों के पास भी शेयर करें। और ऐसे ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन लाऊंगा जो आगामी आने वाले एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।